तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिगिनिंग्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अर्ली हरप्पन कल्चर के क्या क्या फीचर्स रहे। दूसरा हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमने देखा था कि जो हरप्पन होते थे वो कौन कौन से प्लांट्स खाया करते थे, कौन कौन से एनिमल्स खाया करते थे और किन किन एनिमल्स को पालते थे इवन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है उसका नाम है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। So let's get started without any further delay. So the first point is representation on the seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing. Now एक मैंने चीज़ बताई थी आपको सबसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जो ऑब्जेक्ट्स मिले थे हड़प्पा में उनमें सील्स भी था, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी थे। और एक अभी नया नाम है वो टेराकोटा स्कल्पचर। तो टेराकोटा इज़ अ काइंड ऑफ क्ले और सोइल जो उस टाइम पे पाया जाता था। तो टेराकोटा में क्या होता था ना, उसी से लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर बना दिया करते थे, जैसे बुल का हो गया या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का जो उस टाइम पे रहती थी, यूज़ होती थी, इन सब चीज़ों का वो बनाया करते थे स्कल्पचर। तो बुल का स्कल्पचर उन्होंने बनाया था जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, और उसने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उस टेराकोटा स्कल्पचर से ये एक्स्ट्रापोलेट किया, ये चीज़ों को थोड़ा सोचा, एक्सटेंड किया कि शायद ऑक्सन जो है उनको प्लॉइंग के लिए यूज़ किया जाता होगा। Moreover, terracotta models of the plow have been found at sites in Cholistan and Banavli. प्लॉ का मतलब क्या हो गया, वैसी ही मशीन, वैसा टूल, एक्चुअली नॉट मशीन, जिससे प्लॉइंग की जाती हो। तो टेराकोटा मॉडल्स में प्लॉ के भी मॉडल्स पाए गए थे, और किन किन जगहों पे पाए गए थे, चोलिस्तान और बनावली में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला वो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉ फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी देखा कि एक प्लॉ फील्ड है, कहाँ पे, कालीबंगन राजस्थान में। ये जो साइट्स के नाम आ रहे हैं ना, चोलिस्तान, बनावली, कालीबंगन, ये सारे के सारे हरप्पन साइट्स ही हैं। हरप्पन साइट जो हुआ करते थे ना, वो जो हैं अभी भी, वो बहुत वास्ट एरिया में फैले हुए हैं। तो ये चीज़ आप माइंड में क्लियर रखिएगा। तो उन्होंने क्या देखा, प्लॉ फील्ड भी देखा। Now the next thing is the field had two sets of rows at right angles to each other, suggesting that the two crops were grown together. So basically जब भी आप देखोगे ना एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है जहाँ पे सीड्स को डाला जाता है ताकि वो फर्दर ग्रो करें। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा डिफरेंट लेग साइड्स पे कि दो सेट ऑफ फ्रॉ को लगाया जाता था। तो इससे क्या इंडिकेट हो, एक सेट ऑफ फ्रॉ में एक टाइप का प्लांट और दूसरे में दूसरे टाइप का प्लांट। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि दो डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ही जो है वो हरप्पन्स उगाया करते थे, उनका जो है वो हार्वेस्ट किया करते थे। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. तो जितने भी हरप्पन साइट्स थे उनमें से मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं वो सेमी एरिड एरिया पे जो था, वैसा लैंड था, उनमें ही पाए गए हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई भी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर पाएँ। तो ऑफकोर्स इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसके भी कुछ कुछ ट्रेसेस हैं कि हाँ, जो हरप्पन सिर्फ कहाँ से पानी को लाया करते थे वो देखते हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनल शॉर्टुगो इन अफगानिस्तान एंड वाटर रिजर्वियर्स इन ढोलावीरा गुजरात। तो ट्रेसेस ऑफ कैनल, नहर जो होती है ना, उनके ट्रेसेस भी पाए गए हैं कहाँ पे, शॉर्टुगई जो कि अफगानिस्तान में है। दूसरा, वाटर रिजर्वियर्स भी हड़प्पन जो हैं वो रखते थे फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। और ये कहाँ मिला है, ये ढोलावीरा में मिला है, जो कि गुजरात की साइट है। गुजरात में ये साइट लोकेटेड है। सो दिस थिंग हैज़ टू बी क्लियर कि कैनल का ट्रेस कहाँ पाया गया, शॉर्टुगई में। वाटर रिजर्वियर कहाँ पाया गया, ढोलावीरा गुजरात में। ये सारे के सारे हड़प्पन साइट्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ थे जो यूज़ किया करते थे, कि बुल का अगर टेराकोटा मॉडल मिला है तो उससे इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि ऑक्सन को प्लॉइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर प्लॉ के मॉडल्स भी मिले हैं, और क्या है कि प्लॉ फील्ड भी मिली है। और ऐसा देखा गया है कि दो सेट ऑफ फ्रॉज एक साथ एक साथ अगर किए गए हैं, फील्ड में हैं, तो दो क्रॉप्स एक साथ ग्रो किए जाते थे उस टाइम पे। और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी थी, उनके भी ट्रेसेस मिले हैं। So this is the thing about the agricultural technologies. I hope this is clear. And for more videos, please stay tuned. Thank you so much for watching. Keep learning, keep supporting, and I'll keep making videos for you. Thank you.